अरे अरे दीदी, क्या बुरी पनौतियां लग गई हैं। ना ही आपकी फिल्में हिट हो रही हैं और ना ही आपका तीर निशाने पर हिट हो रहा है। दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरें। और भैया, दशहरे के दिन जहां पर रावण की पनौतियां और लंका लगनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि दीदी और दद्दू की लंकाएं लग रही हैं। जी हां, दीदी की लंका तो आपको दिखाई, आगे चल के विस्तार से भी दिखाऊंगा, लेकिन जरा पहले दद्दू की लंका आपको दिखाना चाहता हूं। हर साल नरेंद्र मोदी जाते हैं, रामलीला अटेंड करते हैं और रामलीला अटेंड करने के बाद अपने आप को राम समझ के तीर कमान चलाते हैं, लेकिन तीर पुई वहीं पर गिर जाता है। इस बार भी सेम वही चीज हुई, लेकिन दाद देना चाहता हूं एएनआई वालों की। एएनआई वालों को हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ कुछ और कहते हो, लेकिन भैया एएनआई वालों को मैं यहां पर बहुत दिमागदार, अक्लमंद और शातिर बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी यानी कि दद्दू जी की इज्जत को बचाने का काम किया। मोदी जी गए, रामलीला अटेंड करी, रामलीला अटेंड करने के बाद भाषणबाजियां भी दी, उसको भी पॉलिटिसाइज करने का काम किया। मतलब रामलीला को भी पॉलिटिसाइज करके रख दिया। उसके बाद इन्होंने तीर चलाने का काम किया। भैया नेशन फर्स्ट, सारी की सारी यहां पर तारीफें करके बांध दिया दद्दू की, लेकिन दद्दू का तीर चलाने वाला सीन इस बार नहीं लगाया, क्योंकि हर बार जब तीर चलाते हैं हमारे मोदी जी तो वहीं पर पुई हो जाता है, और इस बार भी वहीं पर पुई हुआ। इसलिए उस सीन को पूरी तरीके से काट दिया गया। स्विचर भाई साहब ने एकदम से अपना काम किया और कैमरे का एंगल स्विच करके रावण को दिखाना शुरू कर दिया। अब चलो यार, ये सब तो ठीक है, तीर वीर गिरते रहते हैं, होता रहता है, लेकिन नरेंद्र मोदी, मैं जरा दोबारा चाहूंगा कि एडिटर साहब आपको वीडियो दिखाएं फुल स्क्रीन करके। नरेंद्र मोदी जिस टाइम पर तीर चला रहे हैं, उससे पहले भी कितने ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। भैया, सरकार चलाकर देश का भट्टा बिठाने में आपका कॉन्फिडेंस नहीं चूकता, लेकिन एक तीर चलाने में आपका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। ये है हमारे श्री 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 56 इंच वाले भगवानों के अवतार जी। खैर, जहां पर एक तरफ दद्दू की पूरी तरीके से पनौतियां लग गई और हर साल लगती ही रहती है, कुछ नया नहीं है इसमें, वहीं दूसरी तरफ दीदी ने भी अपनी पनौतियां लगवाई। कंगना दीदी की यहां पर मैं बात कर रहा हूं। फिल्म के प्रमोशंस चल रहे हैं, तेजस फिल्म इनकी रिलीज होने वाली है 2-4 दिन के अंदर। उसका रिव्यू आपको मेरे बॉलीवुड चैनल पे देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन फिल्म के रिव्यू से पहले भैया जरा फिल्म की प्रमोशन का तो रिव्यू कर लूं। उसमें जो पनौतियां लग रही हैं उसको तो बता दूं एक बार। भाई, बिना किसी देरी के जरा मेरे साथ इस वीडियो को स्क्रीन पर देखो। यहां पर कंगना रनौत जो है वो पहले अपना दिखा रही हैं कि वो बहुत कॉन्फिडेंस में है, तीर वीर चलाने आई हैं, और अनाउंसमेंट होती है कि वो तीर चला रही हैं। तीर चलाने से पहले वो जोर से बोलती है जय श्री राम, जैसे कि भैया ये आज रावण को पूरी तरीके से, रावण का दहन यही करने वाली है। राम जी ने नहीं करा था, ये करेंगी आज योगी दीदी। और उसके बाद क्या होता है जरा एक बार फुल स्क्रीन पे करके साउंड के साथ देखो। एडिटर साहब दिखाओ। जय श्री राम बोल के तीर चलाया, और तीर भाई 1 फुट भी आगे नहीं गया है। ये भगवान राम की अपने आप में बहुत बड़ी इंसल्ट है। सबसे पहले तो दिखाया जा रहा था कि पहली बार कोई महिला यहां पर तीर कमान चला के रावण दहन करने वाली है। कंगना रनौत पूरी तरीके से ट्रेंड चेंज करने वाली है। एएनआई वाले भी आए थे, बाकी गोदी मीडिया वाले भी नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद किसी ने इसके बारे में बात नहीं करी, क्योंकि नैरेटिव और तीर वहीं के वहीं पूरी तरीके से पुई हो गए। और यही होता है जब आप भगवान को अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए, भगवान को अपनी राजनीति के लिए यूज करते हो, तो भगवान स्वयं आकर के आपकी लंका लगाने का काम करते हैं। खैर, ये तो दीदी और दद्दू की रामलीला थी और रावण दहन मैंने आपको दिखाया, पुई पुई तीरों का दिखाया, लेकिन अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि बाकी के इंडिया में आखिरकार किस तरीके से रावण दहन कल किया गया है। पंजाब और हरियाणा की खास तौर से यहां पर बात करना चाहूंगा। आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार पंजाब हरियाणा में किसान यूनियन के लोगों ने किस तरीके से रावण को जलाया। अपने स्क्रीन पर देखिए। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह द्वारा कॉरपोरेट जगत का, मोदी सरकार का, केंद्र की और हरियाणा की बीजेपी सरकार, खट्टर सरकार का पुतला दहन करने की तैयारी हो रही है। तो भाई, आपने देखा पंजाब में भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने किस तरीके से रावण दहन किया है। मोदी जी का फोटो जो है रावण के सर पे लगाने का काम किया है। वैसे तो ये थोड़ा सा अजीब सा रावण है, जिसका 1 सर ऊपर है, बाकी के 10 सर नीचे है, लेकिन भैया अजीब तो हमारे देश की मोदी सरकार भी है ना, तो झेल लो। उसी के बाद इसी वीडियो में हम देख रहे हैं कि नीचे जो है खट्टर जी की फोटो लगाई है, अडानी की फोटो है, अंबानी की फोटो है, वहां के होम मिनिस्टर की भी फोटो यहां पर लगाई गई है। और भैया पूरी तरीके से पटाखा बजा करके रख दिया दशहरे के दिन।
और जब मैं कह रहा हूं पंजाब और हरियाणा, सिर्फ एक जगह पे ऐसा नहीं हुआ है। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और फोटो जहां पर ये रावण है और रावण के फेस पे फिर से नरेंद्र मोदी जी आपको नजर आएंगे। एक और फोटो अपनी स्क्रीन पर देखिए, यहां पर तो पूरे नरेंद्र मोदी रावण के फॉर्म में आपको नजर आएंगे और साइड में और मोदी जी के मंत्रियों की इसकी उसकी फोटो यहां पर लगाई हुई है। इनफैक्ट टेनी तक की भी फोटो लगा रखी है। भैया मीडिया और देश की सरकार हो सकता है भूल चुकी हो टेनी वाला कांड, लेकिन किसान अभी तक नहीं भूले। तो ये तो थे कुछ दशहरा के सीन्स। अब जरा आगे बढ़ना चाहता हूं और आपको दिखाना चाहता हूं कि भैया तेजस फिल्म का प्रमोशन, हमारी कंगना दीदी के बारे में दोबारा बात कर लेते हैं। काफी टाइम बाद इनकी एक फिल्म आने वाली है, पता नहीं क्या ही उखाड़ लेगी ये फिल्म, लेकिन इस फिल्म के प्रमोशन के लिए जोरों शोरों से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, गोदी मीडिया और आईटी सेल नहीं, बल्कि देश की सरकार के जो बड़े बड़े फेसेस हैं वो भी इस फिल्म की प्रमोशन कर रहे हैं। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, कंगना रनौत इस फिल्म की प्रमोशन के लिए यूज कर रही हैं हमारे देश के एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल को। जी हां, जिसका रोल हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बंदा है, उसको एक फिल्म की प्रमोशन के लिए यूज किया जा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई अभी तक तो पार्टी वार्टी छोड़ो यार, पुरानी बातें हो चुकी। सरकार के लोग भी अब कंगना रनौत की फिल्म प्रमोट करेंगे। इनफैक्ट यहां पर इन्होंने एक ट्वीट भी करके डाला, अपनी स्क्रीन पर इसको देखिए। What a gorgeous stroke of luck. आज सुबह फ्लाइट में I got to sit next to none other than the greatest of all time, श्री अजीत डोवल जी। अब ये पूरा का पूरा फोटो ऑप उतना ही अनस्क्रिप्टेड है जितने कि हमारे इवेंट चचा के इवेंट होते हैं, जिसमें जगह जगह 2-2 फुट पे टेलीप्रॉम्प्टर लगाए गए होते हैं। अगली ट्रेंडिंग खबर की तरफ बढ़ना चाहता हूं। रूबिका भाई इजराइल में रायता फैलाने के बाद और गोदी गोदी खेलने के बाद वापस आ चुके हैं। रूबिका ने लिया कट इजराइल से और वापस इंडिया वो आ चुकी हैं। इंडिया आने के बाद उन्होंने एक शो करके डाला जिसमें उन्होंने क्या गुफ्तगू करी है जरा देखिए स्क्रीन के ऊपर। अफगानिस्तान की जीत पर झूमते भारत ने हाय तौबा गैंग के एजेंडा की अर्थी निकाल दी है। कल यह साबित हो गया कि भारत में मजहब से नहीं नीयत से मतलब है। यहां पर बात करी जा रही है पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के मैच के बारे में और ये कहा जा रहा है कि भैया इंडिया बहुत खुश था अफगानिस्तान की जीत के ऊपर और इस वजह से हाय तौबा गैंग, हाय तौबा गैंग कौन है, हमारे जैसे लोगों को यहां पर रेफर किया जा रहा है, इनकी अर्थी निकाल दी गई है। भैया राम नाम सत्य हो रहा है हमारा। अरे रूबिका भाई, सबसे पहले तो जरा अपने दिमाग के कलपुर्जों को टाइट करवाओ। इजराइल से वापस आने के बाद, वहां पर रील बनाने के बाद शायद पूरी तरीके से हिल चुके हो आप। आपको याद दिला देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जो अफगानिस्तान की जीत हुई थी उसमें सिर्फ चड्डी गैंग के लोग पागल नहीं हो रहे थे बल्कि सारे देश के लोग पागल हो रहे थे। इनफैक्ट चड्डी गैंग के लोग पहले उसमें चुप बैठे हुए थे, बाद में जब उन्होंने देखा कि पूरे देश के लोग खुश हैं और हारी तो पाकिस्तान है, तब वो लोग अपने बिल से निकल करके आए। ड्रामा करना बंद करो। खैर ड्रामा रूबिका जी की रू में बसा हुआ है। इजराइल में कितना ड्रामा हुआ आपको याद है, लेकिन अब इजराइल से तो वापस आ चुके हमारे रूबिका भाई, लेकिन इजराइल में अपना एक भाई छोड़कर आए भाई। सच में आई एम वेरी सीरियस। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, अपनी स्क्रीन पर देखिए एक वीडियो चल रहा होगा जहां पर एक रोमानियन जर्नलिस्ट है, वो अपने आप को दिखा ये रही है कि एक रॉकेट मिसाइल से बचकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन भैया पूरी तरीके से पनौतियां लग रही हैं। पीछे लोग जॉगिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग करने का काम कर रहे हैं। जरा एक बार फुल स्क्रीन करके इस वीडियो को देखिए। Sunt destul de aproape de noi în momentul ăsta și se pare că s-au oprit. Cu siguranță este și infanteria izraeliană care interceptează toate aceste bombe. O să mai rămânem așa puțin pentru că niciodată nu știi exact când se opresc bombardamentele. Și totuși gata, s-a făcut liniște, să încercăm să ne ridicăm. अरे रूबिका भाई, आपका एक कुंभ में बिछड़ा हुआ भाई ऐसा लग रहा है कि इजराइल में घूम रहा था, उसको जाकर के वापस लेकर आओ, नहीं तो पता नहीं वहां पर क्या गोदी गोदी पना होगा। खैर इजराइल की बात जब शुरू हो चुकी है तो इजराइल की भी 2-3 खबरें आपको दिखा देना चाहता हूं, बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। नेतन्याहू की बहुत जय जयकार हो रही है यहां पर, लेकिन इजराइल के अंदर नेतन्याहू की पनौतियां लगनी शुरू हो चुकी है। कैसे ना लगे, जिसके पीछे भक्तों का हाथ होगा उसकी तो पनौतियां लगेंगी। आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। नेतन्याहू टोल्ड टू क्विट नाउ एज एक्स लीडर्स पिन ब्लेम ऑन डिसफंक्शनल गवर्नमेंट। Former military officers and politicians say Prime Minister bears responsibility for the failures that led to the Hamas incursions। मतलब इस टाइम पर जो इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई चल रही है उसके बीच में से वहां की अपोजिशन जो है वो नेतन्याहू को लात मार के हटाने की मांग करना शुरू कर चुकी है और ये नेतन्याहू के लिए बहुत बुरी खबर है। इनफैक्ट एक और बहुत बुरी खबर है, आपको दिखाना चाहता हूं ये भी स्क्रीन के ऊपर। प्रधानमंत्री का बेटा कहां है? हमास से लड़ने वाले इजरायली सैनिक नेतन्याहू से नाराज। अभी भी अमेरिका में है यायर। नेतन्याहू का बेटा हमास से लड़ाई कर रहा है। इस तरीके की झूठे नैरेटिव इंडिया में सेट करे जा रहे थे उनके
बेटे और उनकी फोटो लगा करके। और ये और कोई नहीं बल्कि बीजेपी आईटी सेल के लोग कर रहे थे। लेकिन सच्चाई बाद में पता चली कि नेतन्याहू का बेटा हमास से लड़ाई नहीं कर रहा है, अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है। उसका नाम है यायर, और यायर के टायर पूरी तरीके से फट चुके हैं, क्योंकि अब इजरायली सैनिक जो है वो ये कह रहे हैं कि भैया तेरा बेटा यायर वहां पर क्या टायर घुमा रहा है बैठ के। मतलब इजरायली सैनिकों को भी समझ में आ चुका है कि नेतन्याहू ने सबसे पहले तो हमास को बढ़ावा देने का काम किया और उसके बाद इजरायली आर्मी को इस्तेमाल कर रहा है हमास से लड़ने के लिए। मारा कौन जा रहा है? इजरायली सोल्जर्स मारे जा रहे हैं और यायर अमेरिका में बैठकर टायर खेल रहा है। इन शॉर्ट कहानी ये है कि नेतन्याहू की हर तरफ से इजराइल के अंदर भी अब पनौतियां लगनी शुरू हो चुकी हैं। आने वाले टाइम में नेतन्याहू की और क्या क्या पनौतियां लगेंगी आपका भाई आपको बताता रहेगा। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपका क्या रिएक्शन है सारी खबरों के ऊपर, खासतौर से रावण के दहन और तीर के पुई पुई के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। और हाँ, काफी सारे लोग मुझे मैसेज करके कह रहे हैं कि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन उन तक नहीं पहुंच रहे। तो यार अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो क्या सोच रहे हो? दबा डालो। वैसे भी अभी 1 मिलियन ही हुआ है, सिर्फ जल्दी से 2 मिलियन पहुंचाओ यार। गोदी मीडिया के मुंह पर 1-1 मिलियन का तमाचा मारेंगे फिर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से चैनल के अगले वीडियो में।